बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज इस गणतंत्र दिवस की यानी कि रिपब्लिक डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मॉर्निंग सेशन हमारा 8 बजे शुरू हो जाता है, तो मैं बैक एंड टीम से कहना चाहूंगा कि प्लीज जो एंट्री है उसको बंद कर दिया जाए। जो एंट्री है उसको प्लीज बंद कर दिया जाए। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आप सभी यहाँ पे आज इस मौके पे आज यहाँ पे आए हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने जा रहा है, तो इसके बारे में भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि भाई साहब, आज बहाना किस चीज का लगाने वाले हैं? गणतंत्र दिवस का क्या बहाना लगाने वाले हैं कि आज हम लोग कम संख्या में हैं, इतनी कम संख्या में। हम चाहते हैं कि हम 1000 लोगों को टच करेंगे और हम लोग घिस घिस के 500 तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। चलिए, आज का बहाना बताइए लीडर्स। आज का बहाना, सभी लीडर अपना अपना बहाना जो है वो आज का यहाँ पे बताएंगे। आज का बहाना क्या है? जे लीडर सभी यहाँ पे आज का बहाना जो है वो बताने वाले हैं। सभी आज का जो बहाना है वो प्लीज अपना अपना बहाना जरूर बताइए। यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग हैं, 500 के 500 बहाने आज हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। देखते हैं क्या बहाना निकल के आता है। ओके, कोई बहाना नहीं। ओके, यानी कि गलती की है सब लोग। ओके, और कोई? अच्छा, रिपब्लिक डे है तो रिपब्लिक डे का बहाना है। ओके, छुट्टी है, उठा नहीं गया है, या टीम हमारी कहाँ पे गई है? क्या सभी के सभी दिल्ली चले गए हैं? ओके, कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज। आज लोग ऑफिस नहीं जा रहे, रिलैक्स मूड में है। क्या बात है, क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी चल रही है। राइट, लोग हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, रिपब्लिक डे है, छुट्टी मनाने का डे है। राइट राइट राइट, घूमने गए हैं ग्राउंड पे, शादी है घर पर। क्या बात है, हालांकि मुझे बहुत सही सही बहाने सुनने के लिए मिल रहे हैं। अपने काम से कोई बहाना नहीं। हम लेट में उठा। ओके जनाब, हमारी गलती है, हमने आपका अलार्म नहीं लगाया है। बहुत बढ़िया। हम अपनी गलती मान रहे हैं। आज ज्यादा आया है सर जी। कौन ज्यादा आया है भाई? कल 700 लोग थे यहाँ पे, आज 550 भी नहीं है, 500 से कुछ ही ज्यादा है। कहाँ हो भाई साहब? लगता है कल नहीं आए थे। मेरी गलती है सर जी। ओके, सब जानते हैं, कोई नहीं, रिलैक्स मूड। ओके ओके, राइट, बहुत मतलब कि अच्छे अच्छे बहाने। ओके, देखिए मैं एक चीज समझिए माय डियर फ्रेंड। मैं कॉल नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। एक चीज को समझिए, एक चीज को समझिए। जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड, सफलता नहीं मिलेगी। जब तक हम सीरियस नहीं होंगे सफलता नहीं मिलेगी। हम लोग हर रोज अकेले आ जाते हैं। क्या करने आते हैं अकेले? मुझे एक चीज बताइए, अकेले क्या करने आते हैं? जो लीडर बोलता है कि सर मेरी टीम से आज यहाँ पे 10 लोग आया है, 20 लोग आया है, 50 लोग आया है, बाकी के लोग कहाँ है भाई? बाकी के लोग कहाँ हैं? क्या आपकी टीम में सिर्फ 50 लोग ही हैं? बातें हम इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, बातें हम कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं हम क्या कुछ उखाड़ देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम यहाँ पे 500 लोग बड़ी मुश्किल से होते हैं। हम लोग बहाने बनाना छोड़ नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। शादी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सांस लेना छोड़ दिया क्या? खाना खाना छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा ना। तो माय डियर फ्रेंड, ये डिसिप्लिन क्यों छोड़ रहे हैं? जहां से हम चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो कामयाब कहां से होंगे? मुझे एक चीज बताइए, कामयाब कहां से होंगे हम लोग? ये किसी एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं इस चीज के लिए। अगर यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई कमी चल रही है, कोई ना कोई कमी है कि लोग किस चीज को यहाँ पे, किस चीज को सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्या चीज करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यानी कि कोई ना कोई जो कमी है वो चल रही है यहाँ पे। राइट, तो दोस्तों देखो, सेशन तो चलता रहेगा,
1000 लोग तो हम यहाँ पे करके रहेंगे, क्योंकि हमने तो टारगेट लिया हुआ है 5000 का, लेकिन पहले 1000 होंगे, फिर 1500, 2000, फिर जाके 5000, कभी आंकड़ा जो है वो हम छुएंगे, लेकिन डेफिनेटली उसको हम करेंगे। लेकिन पहले जो हम 5000 का जो आंकड़ा है, सॉरी, पहले जो हम ये 1000 का जो आंकड़ा है, पहले तो इसको छूने में पसीने निकल रहे हैं, लेकिन हम इसको छुएंगे, हम सभी इसको मिलके जो है इसको छुएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, बी रिस्पॉन्सिबल। अब मेरे को यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट ना होना पड़े कि कुछ और चीजें मैं यहाँ पे मेरे को इंप्लीमेंट करनी पड़े, कि मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, राइट, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। ये ना हो कि कल को मैं लीडर का नाम बोल के मैं यहाँ पे बोलूं कि सर आपकी टीम से लोग नहीं आए हैं, फिर आप मेरे से ये मत कहिएगा सर सबके सामने मेरा नाम बोल दिया गया है। बेटर है मत आइएगा, बेटर है मत आए। अगर आए हैं तो आपका नाम जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम लिया जाएगा और आपका भी नाम लिया जाएगा। डेली के हम 3-4 लीडर को पकड़ेंगे, डेली के 3-4 लीडर को हम पकड़ेंगे, और या तो सेशन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, या सेशन इतनी अच्छी से दौड़ेगा कि यहाँ पे 1000 से कम लोग तो कभी भी नहीं होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, बी रिस्पॉन्सिबल, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये जो सेशन है, बहुत ही जबरदस्त सेशन, एक जो नई चीजें आज हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले एक बार चैट बॉक्स में भर दीजिए कि हम लोग कहां कहां से जुड़े हुए हैं, हम लोग पूरे इंडिया में कहां कहां से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज जल्दी से एक बार इस सेशन में यहाँ पे भर दीजिए कि हम लोग कहां कहां से जो है वो जुड़े हुए हैं, राइट। जल्दी से जल्दी से जल्दी से पूरे इंडिया से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो नए लोग हैं वो यहाँ पे आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग हमारे यहाँ पे वेटिंग रूम में भी चल रहे हैं, जो लेट हैं, जिनको लेट आने की आदत है वो वेटिंग रूम में भी चल रहे हैं। लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें ये जो चीजें हैं वो करनी पड़ती हैं, राइट। और बाकी दोस्तों ये जो सेशन है ये फेसबुक पे भी बिल्कुल लाइव चल रहा है, तो आप चाहें तो इसको फेसबुक पे भी जाके इसको देख सकते हैं, राइट राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का जो वेबिनार है। और सबसे पहले सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है, क्या जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, सभी के सभी लिख के बताएंगे, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के शानदार वेबिनार के अंदर। और दोस्तों वेबिनार शुरू करने से पहले एक जो कहानी है, जो एक स्टोरी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो क्या स्टोरी सुनना चाहेंगे, क्या कहानी सुनना चाहेंगे, इंटरेस्टेड है कहानी सुनने में? ओके, राइट, थैंक यू। अगर नो बोलते मैंने तब भी सुनानी थी, राइट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, राइट। तो चलिए दोस्तों एक जो स्टोरी है उसको सुनते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिलेट करती है हमारे आज के टॉपिक से भी। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत बहुत पहले समय की बात होती है, लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 200 साल पहले की ये जो बात है वो चल रही है। तो उस समय एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। तो होता क्या है कि वो परिवार जो था वो शुरू से जैसे गरीब चल रहा था, एक झोपड़ी में उस लड़के का जन्म हुआ था। तो अब जन्म के साथ ही क्या होता है कि जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता चला जाता है, तो उसके परिवार में, अब देखिए, अब जैसे कि घर में गरीबी होती है, सभी जानते हैं कि प्रॉपर जो चीजें हैं वो नहीं मिलती हैं, राइट। डेली का संघर्ष करना पड़ता है, डेली के खाने पीने का कुछ ना कुछ जो जुगाड़ है वो करना पड़ता है। तो अब होता क्या है कि वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता चला जा रहा है, तो अब उसको शौक है पढ़ने का, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं, और उसके जो पिताजी थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, राइट, वो मारते पीटते थे उसको थोड़ा सा। तो वो उसको कहते थे कि तू मेरे साथ काम में हाथ बटाएगा। तो वो उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने अपनी एक नाव बनाई, एक बोट बनाई अपनी, और नदी के किनारे से इस किनारे से इस किनारे लोगों को वो उसने लोगों का जो सामान है वो ढोने का काम उसने करना शुरू कर दिया।
तो धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जा रहा था। तो फिर उसको गांव के पास ही एक जो छोटा सा कस्बा था वहां पे उसको एक जॉब मिल गई। तो वहां पे उस दुकान में वो जो जॉब है वो करने लग गया, जो सब्जियां वगैरह थी उसने वो बेचनी वगैरह वहां पे शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे वो लड़का, और जब वहां पे वो जॉब कर रहा था तो उस साथ साथ में थोड़ा बहुत जो पढ़ाई थी उसने वो वहां पे करनी शुरू कर दी। पढ़ाई करते करते तो उसको थोड़े सालों बाद, कुछ सालों बाद उसको अपने गांव में एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। पोस्ट मास्टर की जॉब मिली तो साथ के साथ में उसने अपनी जो पढ़ाई थी, लॉ की जो पढ़ाई थी वो उसने करनी शुरू कर दी। और फिर उसने देखा कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं स्पेशली, तो उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो आ रही है, राइट। तो उसको लगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे दूर नहीं होंगी, क्योंकि कुछ रिवायती प्रॉब्लम थी वो चली आ रही थी, कुछ जो ऐसे रीति रिवाज थे वो चले आ रहे थे। तो उसने सोचा कि ऐसे दूर नहीं होगी। तो उसने क्या किया, उसने विधायक का उसने जो चुनाव है वो उसने लड़ा, और बहुत बुरी तरह से हार गया वो, राइट। फिर कुछ सालों बाद दोबारा से अब उसकी जो जॉब थी वो भी चली गई थी, पोस्ट मास्टर की जो जॉब थी वो चली गई थी। संघर्ष करता रहा, कुछ ना कुछ इधर उधर से काम पकड़ के कुछ ना कुछ जो है वो काम करता रहा। तो उस अगली बार जब फिर विधायक का चुनाव आया तो वो जीत गया, और वो सबसे युवा विधायक बना वहां का, अपने एरिया का। फिर उस लड़के ने क्या किया कि उसने साथ साथ में 20 साल, लगातार 20 साल उसने क्या किया लड़के ने, कि उसने अपने जो लोग थे उन लोगों के ऊपर उसने पूरा ध्यान जो था वो केंद्रित किया। जो भी गरीब लोग थे या जो भी जरूरतमंद थे उनको आगे तक कैसे लेके आना है, और उनकी जिंदगी को कैसे, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो काम उसने किया। इसके बाद उसने वहां पे स्टेट रजिस्ट्रार का जो चुनाव है वो लड़ा, बुरी तरह से हार गया। उसके बाद फिर 5 साल बाद चुनाव हुए, फिर वो हार गया, राइट। उसके बाद फिर वो चुनाव लड़ा। उसकी मतलब कि जैसे मैं बीच में बताना चाहूंगा कि वो जिस लड़की से प्यार करता था उसकी एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई, राइट। फिर जब अगली बार उसने चुनाव लड़ा तो उसने एक एक और लड़की से उसने शादी की, जिससे उसे 3 बच्चे हुए, जिससे उसके तीन सॉरी जिसके उसके 4 बच्चे हुए। 4 में से 3 लड़के उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उनकी, सिर्फ एक लड़का बचा उसमें। अब खुद देखिए कितनी ज्यादा, मतलब कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम एक पर्सन की लाइफ में, कभी सोचिए इस चीज के बारे में। फिर उसने चुनाव लड़ा, फिर से चुनाव हार गया। फिर उसने स्टेट का जो चुनाव है वो उसने लड़ा, फिर से हार गया। उसके बाद उसने 55 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, फिर से हार गया। 59 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, फिर से हार गया। लेकिन उसके बाद जब उसने चुनाव लड़ा तो माय डियर फ्रेंड वो पर्सन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। जी हाँ दोस्तों, मैं यहां पे बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सनैलिटी कि जिसने जिंदगी में जितनी ज्यादा ये पर्सन जो टूटा है उतनी बार शायद कोई भी नहीं टूटा होगा। ये पर्सन अपने आप को चाकू और छुरी को अपने आप से दूर रखता था, कि उसको लगता था, इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था कि मैं इन्हीं से अपने आप को, मैं अपनी जो हत्या है वो मैं अपने आप कर सकता हूं, आत्महत्या मैं कर सकता हूं अगर ये चाकू छुरियां मेरे पास रहे थे। आपको लगता है क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी? क्या आपको लगता है कि उसका मन नहीं किया होगा कि नहीं यार अब और नहीं, अब मैं छोड़ दूंगा इस काम को, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब मुझे कुछ और करना चाहिए? क्या उसके मन में ये नहीं आया होगा कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम, मैं आत्महत्या कर लूंगा? क्या उसके मन में ये नहीं आया होगा कि यार भगवान ने ये मेरे साथ ही क्यों किया? क्या उसके मन में ये नहीं आया होगा कि यार नहीं आज मैं काम नहीं करूंगा? क्या उसके मन में ये चीज नहीं आई होगी जो हमारे मन में डेली आती हैं प्रॉब्लम्स को लेके? क्या उसके मन में नेगेटिव चीजें, क्या उसके मन में उसके लोग ये नहीं बोलते होंगे कि ये तू क्या काम कर रहा है? क्या लोग उसके ऊपर हंसते नहीं होंगे? क्या लोग उसको बोलते नहीं होंगे इस काम को छोड़ दे, कोई और काम कर ले, आजा, बहुत पैसा इस चीज में? माय डियर फ्रेंड, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, राइट। लेकिन सफल वो ही इंसान बनता है कि जो इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, जिसका जो लक्ष्य होता है वो उसी चीज के ऊपर ध्यान देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा,
पेन इज टेम्पररी, पेन जो होती है ये टेम्पररी होती है ये, लेकिन ग्रेटनेस लास्ट फॉर एवर, जो ग्रेटनेस होती है ये हमेशा के लिए रहती है, क्योंकि जो पेन से निकल आता है वो जो ग्रेटनेस होती है वो हमेशा के लिए रहती है। अब इस चीज को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इस चीज को, आज के टॉपिक को ध्यान से सोचिएगा। वाई अफ्रेड ऑफ पेन, हम लोग पेन से डरते क्यों हैं? ये पेन क्या होती है? हम लोग पेन से बेसिकली डरते क्यों हैं? अच्छा, ये पेन एक्चुअली होती क्या है? ये दर्द है एक्चुअली क्या होता है? क्या कोई सुइयां चुभो रहा है हमारे, हैं? क्या कोई चाकू वगैरह से ऐसे हमें गोद रहा है? क्या होती है पेन? होती क्या है बेसिकली? जल्दी उठने में हमें पेन लगती है, दर्द लगता है क्या? जल्दी उठने में दर्द लगता है क्या? नहीं, लेकिन ये लोग इसको पेन मान के चलते हैं। जल्दी कौन उठेगा? जैसे कि आज हम देख रहे हैं लोग नहीं आए हैं, क्यों? दर्द हो रहा है उनको, पेन हो रहा है उनको। किस चीज का पेन है भाई? जल्दी उठने का पेन है, पेन डेली रूटीन फॉलो करने का पेन है। लोग इसको पेन मान के चलते हैं। आप इसी को ध्यान से समझिएगा, लोग इसको पेन मान के चलते हैं। डेली रूटीन फॉलो करने का जो पेन है, मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने में इनको दर्द महसूस होता है। क्योंकि जो लोग टाइम के बाद ज्वाइन करते हैं, 8 बजे के बाद जो लोग ज्वाइन करते हैं, वो क्यों नहीं टाइम पे ज्वाइन करते हैं? डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो उसमें दर्द होता है। यार कौन 8 बजे आएगा, कौन 8 बजे के बाद? 8 बजे के 5 मिनट बाद भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? पेन हो रहा है उनको, राइट? पेन ऑफ डू एनीथिंग दैट वी डोंट वांट टू डू, कुछ ऐसा करने का पेन। अब काम करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी वो करना पड़ रहा, तो उसमें तो ऐसे ऐसे दर्द हो रहे हैं ना, ऐसे ऐसे दर्द निकल के आ रहे हैं ना कि बस पूछो मत, कि बस पूछो मत। उसके बाद अब पेनों भी बहुत सारे हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे से लोगों की क्या जो भावनाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोग जज करेंगे। अरे यार लोग मेरे के बारे में क्या सोचेंगे, लोगों की जजमेंट, इसको लोग पेन मान के चलते हैं। लोगों की तरफ देख रहे हैं कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, उसके बारे में देख के चल रहे हैं। लोगों के रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं, लोगों के इमोशंस के बारे में देख रहे हैं, हम फीलिंग्स देख रहे हैं, अपने घर वालों की फीलिंग, अपनी फीलिंग, इनकी पेन। ये पेन, ये हमें जो चीजें हैं ये हमें पेन लगती है। ऐसे कौन से दर्द हो रहे हैं भाई? ऐसी क्या चीज चल रही है, ऐसी क्या चीज हो रही है माय डियर फ्रेंड? क्या ये मजाक चल रहा है? आर यू किडिंग? क्या ये पेन है? दीज आर नॉट पेन, इनको पेन नहीं बोलते हैं। ये हमें पीछे धकेलने का काम करती हैं, ये पेन नहीं है। ये चीजें जो हैं वो हमें पीछे धकेलने का काम कर रही हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो सपना है, उसके बीच में जो चीज आ रही है वो ये चीजें हैं, सारी डिस्ट्रैक्शन है जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। दीज आर जस्ट डिस्ट्रैक्शन। जो हमारा लक्ष्य है उसके लक्ष्य के बीच में जो चीज आती है उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। चाहे वो घर वालों का प्यार हो, चाहे घर वालों की मार हो, चाहे घर वालों का चीखना चिल्लाना हो, चाहे बाहर वालों का चीखना चिल्लाना हो, चाहे ऐसी कुछ भी चीज आ रही हो जो आपके और आपके लक्ष्य के बीच में आ रही है, तो वो चीज क्या है? दैट इज डिस्ट्रैक्शन। वो चीज आपके और आपके लक्ष्य के बीच में आ रही है, वो आपके लक्ष्य को धुंधला करती जा रही है, आपको आपका लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो चीज क्या है? वो डिस्ट्रैक्शन है। ये सभी जो चीजें हैं ये डिस्ट्रैक्शंस है, और ये हमें क्या लगती है? हमें पेन लगती है। सुबह उठने में दर्द होता है, आज मौज मस्ती करेंगे, किस खुशी में मौज मस्ती करेंगे? ऐसा क्या जीवन में ऐसा क्या कर लिया हमने कि जिसके हमें लग रहा है कि आज मौज मस्ती करेंगे? अरे मौज मस्ती करनी है तो डेली डेली मौज मस्ती कीजिए, काम कीजिए, उसके बाद मौज मस्ती कीजिए, कौन मना कर रहा है? खुश होना है, डेली खुश रहिए, काम करते वक्त खुश रहिए। ये क्या टाइम डिसाइड किया हुआ है कि आज आज खुश होंगे? अच्छा 26 जनवरी को छुट्टी है, उस दिन हम खुश होंगे? क्यों भाई, डेली खुश क्यों नहीं होते हैं? काम करते हुए खुशी नहीं मिलती है क्या? जो हम लोग काम को बोझ मान के चलते हैं, काम को हम लोग पेन मान के चलते हैं। लोगों को कॉल करना है पेन लगता है, लोगों को ज्वाइन करवाना है पेन लगता है, ऑर्डर करवाना पेन लगता है। जिस दिन उस चीज में हमें खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन वो चीज हमें बोझ लगना बंद हो जाएगा, उस दिन आपका असली दिन होगा खुशी मनाने का। जी हाँ दोस्तों, खुश होना है तो डेली खुश होना है। ये क्या डिसाइड किया कि संडे को मौज मस्ती करेंगे, खुशी होंगे? माय डियर फ्रेंड, डेली जो काम हम अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ करते हैं, क्या वो काम हम अपनी टीम के साथ नहीं कर सकते हैं?
क्या हम अपनी टीम के साथ एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं? अरे काम कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक काम कीजिए, शाम को मौज मस्ती कीजिए यार, डांस करके जाइए, डांस करिए, नाचिए, गाइए, गाना गाइए, कौन मना कर रहा है? अरे हम लोग तो बोझ मान के चल रहे हैं, अपनी टीम के साथ मीटिंग करना है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा वहां पे हमने जंग लड़ने के लिए जाना है, पता नहीं वहां पे क्या होने वाला है। माय डियर फ्रेंड, एंजॉयमेंट, अपना जो काम है उसको एंजॉयमेंट के तौर पे लीजिए, आपके काम करने का तो जो तरीका है वो अपने आप आसान होना शुरू हो जाएगा। राइट, रिमेंबर दोस्तों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, डोंट बैक डाउन फ्रॉम द पेन। अपनी पेन से, ये जो दर्द हो रहा है, ये जो दर्द हमें महसूस हो रहा है, लग रहा है कि हाँ ये जो चीजें हैं ये हमारे साथ जो हो रही हैं, राइट, इनको फेस कीजिए, फेस इट। सिंपल सी चीज है, जो भी चीज आपके रास्ते में आ रही है, जो लग रहा है कि ये पेन है, आपको बार बार ये महसूस करा रही है, आपको पीछे धकेलने का काम कर रही है, उसको फेस कीजिए। फेस इट माय डियर फ्रेंड, डोंट लेट इट टू स्टॉप यू। इनको अपने आप को रुकने मत दीजिए इन चीजों से, फोर्स इट टू ग्रो यू। इतना फोर्स कीजिए कि आप उभर के आए, आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, फोर्स कीजिए, फोर्स इट टू ग्रो यू। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, फील नो पेन, कोई पेन नहीं है माय डियर फ्रेंड, देयर इज नो पेन, यहां पे कुछ भी दर्द नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमें लग रहा है गिव मी मोर, और आने दीजिए, और आने दीजिए, ऐसा होना चाहिए, और आने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने दीजिए माय डियर फ्रेंड। टू टायर्ड, टू हार्ड, बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ऐसे बहाने सुनने के लिए मिल रहे हैं और अगर आप ऐसे बहाने खुद लगा रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। टू टायर्ड, बहुत ज्यादा थक गए हैं, नो एक्सक्यूजेस, दोबारा से उसको करेंगे, एक बार फिर उसको और करेंगे। टू हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं कर पा रहे हैं यार, ये काम तो नहीं होगा, नो एक्सक्यूजेस, करेंगे ही करेंगे। 1000 लोगों को लेके आने का टारगेट है, टू हार्ड है, बहुत हार्ड लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं लेने वाला हूं, मैं कोई बहाना लेने वाला नहीं हूं, मैं इस सेशन को, मॉर्निंग सेशन को बंद करने वाला नहीं हूं, नो एक्सक्यूजेस। यहां पे चाहे एक बंदा रह जाए, मेरा टारगेट है मैं एक बंदे से 1000 का जो लक्ष्य है उसको हासिल करूंगा ही करूंगा। जी हाँ दोस्तों, कोई बहाना, मैं कोई बहाना मारने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे को पता है कि मैं 1000 तक कैसे पहुंचूंगा, तो मैं तो लगातार कोशिश करता चला जाऊंगा। मॉर्निंग के 8 बजे के वेबिनार में हम लोग 1000 का जो आंकड़ा है उसको टच करेंगे, नो एक्सक्यूजेस। जी हाँ दोस्तों, टू अर्ली, बहुत ज्यादा जल्दी लग रहा है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी है, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। टू बिजी, बहुत ज्यादा बिजी लग रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग बिजी चल रहे हैं, चाहे घर के काम में चाहे बाहर के काम में, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। टू स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, घर वालों का, बाहर वालों का, बच्चों का, बीवी का, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस माय डियर फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी लग रहा है कि यार मेरे को छोड़ देना चाहिए, बस बहुत हो गया, मेरे को छोड़ देना चाहिए, आपके मन में जब भी ऐसा है कि बस यार अब नहीं, जो चीज सोची थी वो चीज यहां पे नहीं मिल रही है, जो चीज किया था मैंने वो चीज नहीं हो पा रही है, वो बोनस नहीं बन पा रहा है, वो टीम नहीं बन पा रही है, जब भी ऐसा लगे आपको, एक चीज को ध्यान में रखिएगा, एक चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रूव करना है, उनको गलत प्रूव करना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने गलत प्रूव करना है कि तुम जो कह रहे थे वो गलत है, देखो मैंने ये करके दिखाया है, मैंने ये चीजें आपके सामने करके दिखाई हैं। आई विल नॉट क्विट, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं बंद करने वाला नहीं हूं। माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ मर्जी हालात हो, कैसे भी हालात हो, अच्छे हो बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, हम नहीं छोड़ेंगे, हम करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए गुड रिजल्ट, जो एक अच्छे रिजल्ट हैं, वो एवरेज एफर्ट से नहीं आते हैं, ऐसी चीजों से नहीं आते हैं कि जो हमें एवरेज लग रही हो, कि जो यार कि नॉर्मल काम करते रहेंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत शानदार मिलेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, आप बिल्कुल गलत चल रहे हैं।
गुड रिजल्ट डजंट कम फ्रॉम एवरेज एफर्ट, वो एवरेज एफर्ट से नहीं आते हैं, नॉर्मल रूटीन से नहीं आते हैं। इफ यू वांट टू बी एट योर बेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट बेस्ट पोजीशन पे हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बोनस है वो जबरदस्त हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टीम जबरदस्त हो, अगर आप हर एक चीज में बेस्ट चाहते हैं, देन माय डियर फ्रेंड यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ये रजाइयों में बैठ के, ये मौज मस्ती करते हुए माय डियर फ्रेंड आपके सपने पूरे नहीं होंगे। वो एवरेज एफर्ट, वो डिस्ट्रैक्शंस है सारी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। 26 जनवरी है, छुट्टी मना रहे हैं किस चीज के लिए? किस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे छुट्टी मना रहे हैं माय डियर फ्रेंड? एक चीज सोच के चलिए, संडे है, छुट्टी है, किस चीज की छुट्टी है? किस चीज की? अरे एंजॉयमेंट है तो डेली है, काम है तो डेली है। अगर हम चाहते तो हम भी छुट्टी कर सकते थे, हम चाहते तो हम संडे को भी छुट्टी कर सकते थे, हम चाहते तो हम वेबिनार सेमिनार वगैरह नहीं कर सकते थे, छुट्टी कर सकते थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड जब पता है कि एक लक्ष्य लेके चले हैं, उस लक्ष्य को कंप्लीट करना है हर हाल में, तो माय डियर फ्रेंड मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि जब हम सभी यहाँ पे इकट्ठे होंगे, जब 5000 लोगों का यहाँ पे जब हजूम होगा, तो दुनिया देखेगी, दुनिया यहाँ पे देखेगी कि ये क्या हो रहा है। ये कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग हैं, ये क्या चीज कर रहे हैं, ऐसे क्या चीज हो रहा है। तो उसके बिजनेस किसका बढ़ेगा? बैठे बैठे तब आपकी मार्केटिंग होगी, और जिसकी मार्केटिंग होगी उसका बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। तो माय डियर फ्रेंड पेन इज टेम्पररी, यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट। अपना बेस्ट देना पड़ेगा आपको। एवरेज एफर्ट से आपके जो ये जो सपने हैं ये पूरे होने वाले नहीं है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, गिव योर 110%, 110% आपको देना पड़ेगा। हम लोग 10% भी नहीं दे रहे हैं, 100% तो अभी बहुत दूर की बात है। आपको लग रहा है कि आज का काम खत्म हो गया, एक ट्राई और, वन मोर, वन मोर, वन मोर, इसी तरीके से चलता है। आपको लगता है थक गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वन मोर, उसके बाद एक और होना चाहिए। आपको लगता है कि रात के 9 बज गए, 10 बज गए, अब तो सभी सो गए होंगे, अब कोई नहीं आएगा, नो माय डियर फ्रेंड, उस समय ये सोचना पड़ेगा, वन ट्राई मोर, वन मोर, एक बार और, एक बार और कॉलिंग, एक बार और कॉलिंग, बहुत मजा आने वाला है, एक बार और कॉलिंग। माय डियर फ्रेंड जिस दिन ये एटीट्यूड हमारे अंदर और हमारी टीम के अंदर बन गया, उस दिन आप खुद देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो कितने शानदार निकल के आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए, और आशा है कि ये जो आज का सेशन है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, मोटिवेटेड लगा होगा। और माय डियर फ्रेंड देखिए, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंपल सी चीज, हम एक टारगेट, एक लक्ष्य लेके चले हैं। पहला लक्ष्य क्या है? कल हम लोग यहाँ पे 700 लोग थे, 150 200 लोग हमारे वेटिंग रूम में चल रहे थे, हमने एंटर नहीं होने दिया उनको। नहीं है तो नहीं है, एंट्री नहीं है। लेकिन हमारा जो टारगेट है, पहला टारगेट जो है 1000 लोगों को ज्वाइन करवाने का, 1000 लोगों को हमारे साथ यहाँ पे जोड़ने का, जुड़ने का। तो पहले हम उसको अचीव करेंगे। उसके बाद हमारा जो लक्ष्य है, अगला लक्ष्य है जो है, वो है 5000 लोगों का। जी हाँ दोस्तों, 5000 लोगों का जो टारगेट, सुनने में शायद कुछ लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हम सभी लोग मिलके इसको अचीव करेंगे। हम लोग 500 भी आए हैं, ये 200 250 रह गए थे, 500 पे आए हैं, 600 पे आए हैं, 800 पे आए हैं, 900 पे आए हैं, 1000 पे भी। वो हम कहां पे जाते हैं? जब कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी होती है, तब वो हम लोग 1000 होते हैं, और फिर 1000 1500 लोग फेसबुक पे भी आ जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड नो, इस तरीके से नहीं। अगर हमने अपने आप को बदलना है तो माय डियर फ्रेंड सिंपल चीज है, 500 लोग हैं, अरे एक एक लोग सभी अपने अपने, एक एक और लोग अपनी टीम को मत गिनेगा। मैं आपकी टीम से नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। 500 लोग हैं, कल अगर एक एक लोग और ले आएंगे तो आपका यहाँ पे 1000 का जो आंकड़ा है वो आसानी से टच हो जाएगा। बताइए कौन सी मुश्किल बात है? ऐसी कौन सी बड़ी चीज है जो हम ये नहीं कर पाएंगे? तो माय डियर फ्रेंड बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड। और दोस्तों फिर से आपके साथ मुलाकात होगी डेली, हर सुबह 8 बजे आपके साथ मुलाकात होती है, और ये मुलाकात ऐसे ही चलती रहेगी, और हम सभी अपने अपने टारगेट्स को यहाँ पे अचीव करेंगे। तो नई नई चीजों के लिए, नई नई चीजों को सुनने के लिए दोस्तों डेली ज्वाइन कीजिएगा, और अकेले नहीं अपनी टीम के साथ ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।